हेलो स्टूडेंट्स, मैं लता साहू एंजल पैराडाइज स्कूल से। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 8th का सेमेस्टर 2 का चैप्टर 1 पत्र एवं डायरी रीड कराने जा रही हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप लोग ध्यान से सुनिए, ओके, ध्यान से समझिए। तो मैं आप लोगों को बता दूँ पत्र एवं डायरी का हमारा कितना बड़ा महत्व है। तो पहले क्या था, टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल जैसी आधुनिक सुविधाओं के बावजूद भी पत्र लेखन का आज भी बहुत महत्व है। तो हम क्या करते हैं, ये तो सब टेलीफोन वगैरह सब चलता ही, फिर भी हम क्या करते हैं, कहीं कहीं पर हमें पत्र लिखने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कैसे? दूर बसे अपने संबंधियों, मित्रों, परिवारजनों तथा कभी कभी विभिन्न अधिकारियों को पत्र लिखने की आवश्यकता रहती है। पत्रों के द्वारा हम अपनी बात अत्यंत सरलता से, सुगमता से उन तक पहुंचा सकते हैं। यद्यपि आजकल क्या चल गया है, टेलीफोन चल गया है, ईमेल चल गया है, इंटरनेट है, मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन, ऐसे आदि कई एक चीज़ें के द्वारा कार्य किया जाता है। फिर भी पत्रों का महत्व आजकल कम नहीं हुआ है, जो पहले था वही अभी है। ठीक है, क्योंकि पत्र के माध्यम से, यानी पत्र के द्वारा हम अपनी बात आसानी से दूसरे के सामने व्यक्त कर सकते हैं। क्योंकि हम जब फ़ोन पे बात करते हैं तो हमें जितना याद रहता है उतना ही हम बोल पाते हैं, लेकिन पत्र में हम सोच समझकर जो भी बात है, अपने जो भी मन की बात है, वो स्पष्ट कर सकते हैं उसमें लिखकर। ठीक है, और पत्रों के द्वारा विचारों को प्रेषित करना अन्य साधनों की अपेक्षा सस्ता है। ठीक है, क्योंकि हम फ़ोन पर इतनी सारी बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, बिल आएगा, खर्चा होगा, लेकिन पत्र में हम जितना सोच सोच कर लिखेंगे उतना ही पेज भरेगा, लेकिन आपका कोई इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, सस्ता पड़ेगा। और अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने में, शिकायत करने में, आवेदन या प्रार्थना आदि के लिए केवल पत्रों का ही सहारा लिया जा सकता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यहाँ बताती हूँ कि पत्र लेखन के लिए किस किस तरह के पत्र लिखे जाते हैं, पत्र किस किस तरह के होते हैं। तो मैं आपको बताऊँ, नंबर 1 पत्र होता है व्यक्तिगत पत्र। व्यक्तिगत पत्र क्या होता है? व्यक्तिगत पत्र अपने परिवारजनों और मित्रों को लिखे जाते हैं। व्यक्तिगत पत्र किस किस को लिखे जाते हैं? अपने परिवारजनों में। परिवारजनों में कौन कौन होता है? जैसे पापा हैं, मम्मी हैं, भाई बहन, बुआ, ठीक है, और जो भी आपके रिश्तेदार होते हैं वो होते हैं परिवारजन। और अपने मित्रों के लिए लिखा जाता है। इसमें कौन कौन से पत्र आते हैं? निमंत्रण पत्र आता है, बधाई पत्र आता है, आश्वासन पत्र आता है, अनुमति पत्र आता है, और प्रार्थना पत्र व्यक्तिगत पत्र में आते हैं। ओके, इस टाइप के पत्र व्यक्तिगत पत्र होते हैं। ठीक है, सेकंड होता है हमारा कार्यकालीन पत्र। कौन सा? कार्यकालीन पत्र। ये पत्र अधिकारियों को उनसे संबंधित मामलों में शिकायत करने के लिए लिखे जाते हैं। जैसे कि हम किसी को शिकायत करते हैं, आपकी सोसाइटी में कोई चीज़ खराब हो गई है या कोई साफ़ सफाई नहीं हो रही है, तो हम क्या करते हैं, अपने अधिकारियों को पत्र लिखकर भेजते हैं। ठीक है, ये रहा कार्यकालीन पत्र, जो किसी कार्य की शिकायत करने के लिए, उससे संबंधित मामलों के लिए लिखे जाते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा व्यावसायिक पत्र। व्यवसाय क्या होता है? हमारा काम, ठीक है, व्यापार। तो व्यावसायिक पत्र किसी व्यापारी से, ठीक है, किसी व्यापारी से उससे संबंधित वस्तु मंगाने के लिए लिखे जाते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, एग्ज़ाम में आता है पत्र लिखने के लिए कि हमें बुक सेलर से, मीन्स जो बुक सेल करते हैं उनसे हमें बुक मंगाना है, यानी किताब मंगानी है। तो कौन कौन सी किताब मंगानी है वो हमें उसमें लिखना होता है। वो होता है व्यापार संबंधी पत्र लिखना, यानी कि व्यावसायिक पत्र। ओके, तो आपको एक चीज़ और बताऊं कि पत्र लिखने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। तो सबसे पहले पत्र में हमें क्या करना होता है, सबसे ऊपर जो बाईं ओर अपना पूरा नाम और पता हम लिखते हैं। चलिए मैं आप लोगों को पत्र के द्वारा ही समझाती हूँ। ठीक है,
तो ये दिया गया है निमंत्रण पत्र। तो निमंत्रण पत्र के लिए हम कौन सा पत्र बोलेंगे? व्यक्तिगत पत्र। तो इसमें देखिए कैसे दिया गया है। इसमें दिया गया है निमंत्रण पत्र। निमंत्रण पत्र है जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र। तो अपने जन्मदिन पर आने के लिए यानी उसके यहाँ उपस्थित रहने के लिए उसने क्या किया है? अपने मित्र को पत्र लिखा है। तो किसने लिखा है? समझो आपने अपने मित्र को पत्र लिखा है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले ऊपर बाईं ओर आप अपना पता, ठीक है, क्या करेंगे? पूरा पता लिखेंगे और डेट लिखेंगे, दिनांक, ठीक है। जैसे यहाँ पर समझो ये आपने अपने मित्र के लिए लिखा है, तो ये रहा आपका एड्रेस 90 बुद्धनगर सोसाइटी, लिंबायत, सूरत, और ये आपका पिन कोड नंबर। ये कब लिखा गया है? जो डेट डालते हैं दिनांक 8 अगस्त 2011। तो यहाँ पर जब आप लिखोगे तो यहाँ पर आप अपना एड्रेस लिखोगे। और किसके लिए लिख रहे हो? प्रिय मित्र के लिए। तो यहाँ पर दिया गया है प्रिय मित्र स्नेहल। तो आप यहाँ पर कोई भी नाम डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें दिया गया है सप्रेम स्मरण, ठीक है। तो इसमें है तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है। इस बार तो छुट्टी के दिन ही मेरा जन्मदिन है, इसीलिए मैं अपने सभी मित्रों को बुलाना चाहता हूँ और उन सबको आज निमंत्रण भेज रहा हूँ। तुम जानते ही हो कि सालगिरह का दिन कितने आनंद का दिन होता है। उस दिन हमारे कई रिश्तेदार भी यहाँ आएंगे। विपिन, साजिद, प्रशांत, सानिया आदि सब अवश्य आएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस दिन यहाँ ज़रूर आओ। यदि तुम नहीं आओगे तो हम सबको बुरा लगेगा। हम तो उस दिन सारा समय आनंद में बिताना चाहते हैं। दिन भर भोजन, जलसा, खेल आदि होगा और रात को सिनेमा भी देखने जाएंगे। मुझे आशा है कि इस अवसर पर तुम भी ज़रूर आओगे और मेरे उत्साह और आनंद को बढ़ाओगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मैंने आप लोगों को पत्र पढ़कर बता दिया। अब इसमें आपको मैंने एक तो बताया पूरा पता। हम क्या करेंगे? बाईं ओर अपना पता और दिनांक लिखेंगे। दिनांक क्या होता है? डेट होती है। तो जिसे पत्र लिखना हो उसके लिए बाईं ओर शिष्ट भाषा में संबोधन लिखते हैं। ये जो दिया गया है इसको बोलते हैं संबोधन। ये दिया गया है संबोधन। ओके, आपको बताती हूँ अभी मैं। ये जो दिया गया है ये हमारा है पता और डेट, ठीक है। और ये जो दिया गया है ये है हमारा संबोधन। क्या है? संबोधन, ठीक है। इसके बाद पत्र के मुख्य कलेवर में विषय वस्तु प्रस्तुत कीजिए कि आप क्या लिखना चाहते हैं। आपको वो करना है, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम? ये आपने विषय वस्तु जो मैंने आप लोगों के लिए रीड करके बता दी, ये है हमारी विषय वस्तु, किसके विषय में हम लिख रहे हैं, ठीक है। अंत में हमारा आता है, ये देखिए, पत्र के अंत में नीचे बाईं ओर क्या करेंगे? हम अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया? पहले तो पत्र के अंत में नीचे बाईं ओर पत्र लिखने वाला अपना संबंध और नाम लिखेगा। तो हमारे जो आपके मित्र के घर में जो बड़े होते हैं उनके लिए भी हम लिखते हैं। जैसे इसमें दिया गया है, तुम्हारे माता पिता को सादर चरण स्पर्श, छोटे भाई कमल और बहन संगीता को प्यार, तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा करूँगा। फिर उसके नीचे क्या किया? हम क्या करेंगे? जब हमने अपना एड्रेस ऊपर लिखा है, यहाँ पर हम नीचे अपना नाम लिखेंगे। किस तरह से? तुम्हारा मित्र साहिल शाह, ठीक है। समझ आया आप लोगों के लिए? तो ये हो गया हमारा पत्र, ठीक है। सेकंड आया हमारा बधाई पत्र। इसी तरह से हम बधाई पत्र भी लिखेंगे। बधाई पत्र में हम क्या करेंगे? बधाई पत्र में क्या है? सालगिरह या जन्मदिन पर बधाई पत्र देना। किसी जैसे कि आपके फ्रेंड का जन्मदिन है या फिर आपके बड़े भाई का या छोटे भाई का जन्मदिन है, तो आप अपने छोटे भाई को जन्मदिन पर बधाई देते हैं। इसमें उसने अपने मित्र के लिए बधाई दी है। इसमें भी सेम ऐसा ही है। इसमें भी क्या किया गया है? सबसे पहले हम क्या करेंगे? अपना पता और दिनांक, डेट लिखेंगे। फिर
किसके लिए लिख रहे हैं उसके लिए लिखेंगे। ओके, फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, किस विषय पर लिख रहे हैं वो होगा हमारा। ठीक है, समझ आया। और आपको एक चीज़ और बता दूं, पत्र में मित्र या सखी या अपने छोटों के लिए हम तुम सर्वनाम क्या होता है, प्रोनाउंस को यूज़ करेंगे। ठीक है, छोटों के लिए हम क्या करेंगे, तुम यूज़ करेंगे, और बड़ों के लिए हमेशा हम क्या करेंगे, आप सर्वनाम का ही यूज़ करेंगे। बड़ों के लिए हम आप लगा कर लिखेंगे और छोटों के लिए हम तुम सर्वनाम मीन्स प्रोनाउन यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ पर सेम वैसा ही दे दिया, देखिए तुम्हारा मित्र स्नेहल। ठीक है, और मैं पत्र के बारे में आपको एक चीज़ और बताती हूँ, हमेशा याद रखना पत्र जो है बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, उसमें जितनी आवश्यकता हो उतनी ही बातें लिखी जानी चाहिए। ठीक है, जितनी ज़रूरत हो हमें, कि ये नहीं कि बहुत सारा लंबा हम लिखते जा रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें जो बात इम्पोर्टेंट है वही बात हमें उसके अंदर लिखना है। और हमें क्या याद रखना है, पत्र में बोलचाल की भाषा हमारी सरल भाषा होनी चाहिए, ना कि हम उसको घुमा फिरा कर या उल्टा सीधा लिखें। हमारी भाषा ऐसी होनी चाहिए, सीधी और सरल, ताकि सामने वाला जब हमने पत्र लिखा है, जो बात लिखी है, वो ईजिली समझ सके। ओके, तो ये रहा हमारा सालगृह पत्र। एक रहा हमारा आश्वासन पत्र। आश्वासन पत्र में क्या होता है, खेल महाकुंभ में असफल, महाकुंभ का एक खेल हुआ था, उसमें वह असफल हुआ, कौन, आपका मित्र। तो उसके लिए आप पत्र लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे, देखिए। तो ये तो रहा आपका एड्रेस, ये आपका एड्रेस है, ये रहा आपका एड्रेस, और आपने अपने प्रिय सखी जागृति के लिए लिखा है। ठीक है, और ये रहा आपका किस विषय पर लिखा है। ठीक है, तो उसने लिखा है, आज तुम्हारे पिताजी से फ़ोन द्वारा पता चला कि तुम खेल महाकुंभ में चक्र फेंक प्रतियोगिता में असफल रही हो। इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारा इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। हमने तुमसे बहुत आशा लगा रखी थी कि तुम जिले में प्रथम आओगी। प्रिय सखी, खेल में हमेशा जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। अब जो कुछ होने वाला था हो गया है, इसीलिए उसका शोक यानी दुख ना करना और असफलता से निराश भी ना होना चाहिए। असफलता भी सफलता का सोपान है। सफलता उन्हीं के चरण चूमती है जो अपने ध्येय प्राप्ति के मार्ग में डटे रहते हैं। अब निराश या हतोत्साह होने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अब तुम दुगने उत्साह से अभ्यास करो और अगले साल तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी और तुम अपने ज़िले में ही नहीं गुजरात में प्रथम आओगी। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात मानोगी और अपने अभ्यास में मनोयोग से लग जाओगी। तुम्हारी सखी अवनी। अवनी ने यहाँ पर अवनी ने पत्र लिखा है अपनी प्रिय सखी जागृति के लिए। ओके, किसके लिए, प्रिय सखी जागृति के लिए। किसने लिखा है, अवनी ने। किसने लिखा है, अवनी ने। ओके, नेक्स्ट अनुमति पत्र। अनुमति पत्र क्या है, प्रवास में जाने के लिए हम अपने पिता से अनुमति पत्र मांग रहे हैं। ठीक है, यानी परमिशन मांग रहे हैं। तो वो भी देखिए, जब बड़े होते हैं तो बड़ों के लिए हम क्या करते हैं, बड़ों के लिए हम पूजनीय लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बड़ों के लिए हम पूजनीय लगाते हैं। ओके, ये हो गया। ये देखिए इस तरह से पत्र लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए। अब हम अपने जब मम्मी या पापा के लिए, बड़ों के लिए लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं आपका आज्ञाकारी पुत्र। क्या लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी पुत्र। ओके, इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट है प्रार्थना पत्र। अब ये प्रार्थना पत्र आया हमारा
स्कूल के प्रधान अध्यापक के लिए यानी प्रिंसिपल के लिए। तो इसमें दिया गया है छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक को पत्र। तो ये आपका बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको कभी छुट्टी लेनी होती है स्कूल से तो आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिए, मैं रीड करके बताती हूँ आपके लिए। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना एड्रेस लिखेंगे छोटा सा। देसाई फलिया भावनगर लिखा हुआ है, कौन सी डेट को लिखा हुआ है, डेट डाली गई है। जब हम किसी बड़े के लिए लिखते हैं, मीन्स किसी अधिकारी वगैरह के लिए लिखते हैं, तो उसमें हम लिखते हैं सेवा में। क्या लिखते हैं, सेवा में। सेवा में श्री आचार्य महोदय, DA सार्वजनिक विद्यालय। तो यहाँ पर होगा आपका रेस्पेक्टेड करके, ठीक है, टू प्रिंसिपल, इस तरह से आप लिखेंगे। इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी में कैसे लिखेंगे, सेवा में श्री आचार्य महोदय। ठीक है, अपने स्कूल का नाम एंजल पैराडाइज इंग्लिश स्कूल अहमदाबाद। आदरणीय सर, गुरुदेव की जगह आप क्या कर सकते हैं, सर भी लिख सकते हैं। आदरणीय सर, सबने निवेदन है कि मेरी बहन की शादी आगामी 27 तारीख को निश्चित की गई है। मैं उसका इकलौता भाई हूँ। हम लोगों के यहाँ शादी की कितनी धूम रहती है, इससे तो आप अनजान नहीं हैं। फलतः मैं 24 से 28 यानी 5 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूँगा। पिताजी का पत्र इस प्रकार इस प्रार्थना पत्र के साथ भेज रहा हूँ। आशा है कि आप मुझे यह अवकाश प्रदान करने की कृपा करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है आप सेम ऐसा ही लिखा हुआ है तो आप अपनी लैंग्वेज में भी, अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। बस शब्द क्या है, सरल होने चाहिए। ओके, इसके लिए मैं सदैव आपका कृतज्ञ रहूँगा या फिर आपका आभारी रहूँगा। ठीक है, आपका आज्ञाकारी छात्र मनोज पटेल। और आपका यहाँ पर स्टैंडर्ड डालना है, ओके, और सेक्शन। ठीक है, अब ये रहा कार्यालय पत्र। कार्यालय पत्र जो मैंने बताया था, कोई कार्य के लिए हम किसी को शिकायत पत्र लिखते हैं। ओके, तो इसमें दिया गया है स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में शिकायती पत्र। इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें आपको अपना एड्रेस नहीं लिखना है। ठीक है, इसमें आप डायरेक्ट क्या करेंगे, डेट डालेंगे, जिस दिन आप लिख रहे हैं उस दिन की डेट डालेंगे। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, एड्रेस जहाँ होगा महानगर पालिका अहमदाबाद कर सकते हैं। मान्यवर, सबने निवेदन है कि मैं गायत्री मोहल्ले में रहता हूँ। यह मोहल्ला पिछले कई दिनों से ठीक से साफ़ नहीं हो रहा है। आजकल शादी का मौसम है, रास्ते पर गंदगी फैली हुई है, पास के कूड़ेदान में सब झूठन डाल जाते हैं। बदबू के कारण पिछले 2 दिन से ये हाल हो गया है कि वहाँ से आना जाना भी मुश्किल हो गया है। आने जाने वाले सभी लोग परेशान हो रहे हैं। यदि गंदगी को शीघ्र न हटाया गया तो मोहल्ले में बीमारी फैल जाने का डर है। ठीक है, इतना हमने लिखा। आशा है आप शीघ्र ही उसे हटवाने की व्यवस्था करेंगे। फिर नीचे क्या करेंगे, हम अपना नाम, आपका विनम्र सेवक सुरेश भाई परमार, गायत्री मोहल्ला बड़ौदा। ये हम क्या करेंगे, जब कार्यालय पत्र होता है तो ऊपर केवल डेट डालकर हम अपना नाम और पता नीचे बाईं ओर मिस लेफ्ट साइड लिखते हैं। ओके, अब ये रहा व्यावसायिक पत्र, ये भी आप लोग देख लीजिए। पुस्तकें भेजने के लिए पुस्तक विक्रेता को हमें पत्र लिखना है, मैंने आप लोगों को समझाया। इसमें भी क्या करना है आप लोगों के लिए, पहले आज का डेट डालना है जिस दिन आप लिखते हैं। सेवा में व्यवस्थापक श्री गजानन पुस्तक भंडार, जहाँ से आप बुक मंगा रहे हैं उसका हम एड्रेस लिखेंगे, अपना नहीं लिखेंगे। यहाँ पर हम जहाँ से मंगा रहे हैं उनका लिखेंगे। व्यवस्थापक श्री गजानन पुस्तकालय, सुभाष रोड, वलसाड़ महोदय, मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है, उन्हें आप डाक से भेजने की कृपा करें। ये देखिए, उन्होंने पुस्तकों के नाम दिए गए हैं। फिर उन्होंने लिखा है, कृपया उपयुक्त पुस्तकें उचित कमीशन काटकर शीघ्र ही BPP मीन्स वैल्यू पेबल पोस्ट से भेजें। अब यहाँ पर दिया गया उन्होंने भवनीय प्रीति शाह, यह है प्रीति शाह। ठीक है, उन्होंने अपना एड्रेस लिखा है शांति भवन MG रोड राजकोट। ओके, यहाँ पर हमने अपना एड्रेस लिखा है। ठीक है, अब आपको एक बता दूँ, यहाँ पर हमारा पत्र कैसे लिखा जाता है वो ख़त्म होता है।
अब आती है हमारी डायरी। डायरी क्या होती है वो तो आपने लिखी होगी, इंग्लिश में भी आप लोग लिख चुके होंगे। डेली डायरी हम लिखते हैं, यानी रोज़ का जो हमने कार्य किया, रोज़ की जो भी घटनाएं हैं वो हम क्या करते हैं, डायरी में लिखते हैं। प्रतिदिन की घटनाओं, रोज़ की घटनाओं और हमने क्या क्या किया वो सब लिखना क्या कहलाता है, डायरी लेखन कहलाता है। ठीक है, डायरी में हम क्या बताते हैं आपको। डायरी क्या है, एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है। डायरी के दिन डायरी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, दैनांदिनी। क्या बोलते हैं डायरी को हम हिंदी में, डायरी को हम हिंदी में बोलते हैं दैनांदिनी या फिर दैनिकी। ठीक है, आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब डायरी में हम क्या करते हैं, निजी। निजी मीन्स क्या होता है, निजी अपने जीवन में प्रतिदिन घटित घटनाओं का लेखा जोखा हम उसमें करते हैं। ठीक है, डायरी के पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं, उनके कार्यों की जानकारी प्राप्त होती है कि उसने, इंसान ने कैसा कार्य किया, उसके साथ क्या क्या घटित हुआ, वो सब वो है। डायरी में व्यक्ति घटित घटनाओं के साथ साथ अपने मन में उठी प्रतिक्रियाओं की भी अभिव्यक्ति करता है। इसीलिए उसको क्या कहते हैं, उसमें व्यायिकता होती है, यानी व्यक्ति अपनी सारी बात उसमें लिख देता है। डायरी हमारी कैसे कैसे लिखी जाती है, रोज़, प्रतिदिन यानी एवरीडे, वीकली, ठीक है, और मंथली भी होती है। ओके, इस तरह से हमारी डायरी लिखी जाती है। अब डायरी में क्या क्या होता है आपको बता दूं, डायरी लिखने की क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले डायरी लिखने की यह विशेषता होती है कि डायरी लेखन में निम्नलिखित गुण होने आवश्यक हैं। क्या क्या गुण होने आवश्यक हैं आपको बताऊं। डायरी लेखन में क्रमबद्धता होनी चाहिए। डायरी हमारी क्रम से लिखी होनी चाहिए, यानी जब हम सुबह 6 बजे उठे हैं तो सुबह 6 बजे का लिखा होना चाहिए। उसके बाद हमने क्या किया, सुबह में हमने क्या किया, फिर दोपहर में हमने क्या किया, शाम को हमने क्या किया, रात को हमने क्या किया, वो हो गई हमारी एक दिन की डायरी। तो इस तरह से हमारी क्रम में लिखी होनी चाहिए, ना कि हमने पहले रात का लिख दिया, फिर दोपहर का लिख रहे हैं, फिर सुबह का लिख रहे हैं। नहीं, इस तरह से नहीं होना चाहिए। और दूसरा है, इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त तथा वास्तविक होना चाहिए। जो हमने किया है कार्य वही हमारा उसमें लिखा जाना चाहिए, और संक्षिप्त में, ताकि हमें समझ आ सके कि हमने क्या लिखा है और सामने वाला अगर पढ़े तो उसको समझ आए। ठीक है, और क्या है, डायरी लेखन में हमेशा स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। डायरी में हमेशा किस स्थान पर आपने क्या कार्य किया, कौन सी डेट को किया, क्या घटना घटित हुई, किसके ऊपर आपने लिखा है, वो सब लिखा होना चाहिए। ठीक है, और आपको बताऊं, डायरी लेखन करते समय बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, आवश्यकता, विस्तार से बचना चाहिए। हमें डायरी में हमेशा हमारे साथ जो घटित होता है वही लिखते हैं, ना कि हमें कोई चीज़ बहुत बड़ा करके लिखना चाहिए, बना कर। ठीक है, ना ही काल्पनिक होना चाहिए, ना ही चित्रात्मक, पिक्चर द्वारा भी नहीं होना चाहिए। सीधा सरल जो आपने किया कार्य वही आपको लिखना है, वो होती है हमारी डायरी। अब डायरी से लाभ क्या क्या होते हैं मैं आप लोगों को बता दूं। डायरी लेखन से अनेक लाभ होते हैं। क्या क्या, इससे क्या होता है, हमारे जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा, डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है। ठीक है, इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है उसका उल्लेख भी रहता है, यानी कि उसका हमें पता चलता है कि आज हमने कौन सा कार्य अच्छा किया या फिर हमने कौन सा कार्य बुरा किया। ठीक है, इससे क्या होता है, धीरे धीरे हमारी बुराइयों से हम बच सकते हैं। अगर हमने आज कुछ गलत किया है तो हम आगे ध्यान रखेंगे कल हमसे वो गलती ना हो। ठीक है, तो एक चीज़, और डायरी ही ऐसा दस्तावेज, हमारा एक प्रूफ होता है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभवों, एक्सपीरियंस तथा उसके साथ घटी इवेंट्स, घटनाओं की जानकारी से संबंधित व्यक्ति के शब्दों की प्राप्त जानकारी होती है कि उसके साथ क्या क्या घटित हुआ है। ठीक है, पिछले समय में, और उसका अनुभव, उसका एक्सपीरियंस पता चलता है। ठीक है,
अब डायरी के क्या क्या उदाहरण हैं देखिए। एक डायरी लिखी गई है, अपने नए विद्यालय के पहले दिन की घटनाओं को अपनी डायरी में लिखिए। यहाँ पर सब कुछ नहीं लिखना है आपको, आज का डेट डालना है, जैसे आप जिस दिन लिख रहे हैं उस दिन का डेट और आप कहाँ पर रहते हैं, ठीक है। तो उसने लिखा है, आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन था। मन में विभिन्न प्रकार के विचारों की उथल पुथल चल रही थी तथा अनेक अनजानी आशंकाएं अनायास ही मुझे डरा रही थीं। अब देखिए यहाँ पर उसने बताया, सबसे पहले उसने स्टार्टिंग की, पहला दिन कैसा था, ठीक है। तो उसने बता दिया कि विद्यालय में स्टार्टिंग उसकी कैसे हुई। उसने बताया कि 9 बजे पिताजी पापा के साथ मैं अपने नए विद्यालय आदर्श मंदिर में पहुंचा। प्रधान अध्यापक कक्ष में जाने पर उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न किए जिनके उत्तर मैंने दे दिए। मेरे उत्तरों से वे संतुष्ट नजर आए। उन्होंने मुझे प्रवेश के लिए निर्धारित फॉर्म दे दिया। मन को राहत मिली। थोड़ी ही देर में शुल्क आदि जमा करवाने के बाद मैं अपनी नई कक्षा में पहुंचा। अपने नए दोस्तों, अध्यापक और आचार्य से मिलकर ऐसा नहीं लगा कि मैं नए विद्यालय में आ गया हूँ। ठीक है, अब देखिए ये रहा दूसरा, वार्षिक परीक्षा के एक दिन पूर्व के अनुभवों को अपनी डायरी में लिखिए। वार्षिक परीक्षा में आपका एक दिन पहले का अनुभव कैसा होता है, ये तो आप लोगों को ही पता होगा। एक दिन पहले क्या होता है, यहाँ पर लिखा गया है कि डेट डाली गई है, कल वार्षिक परीक्षा का पहला दिन है। रात के 1 बज गए हैं, ठीक है, परंतु नींद नहीं आ रही है। कल विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय की परीक्षा है। यद्यपि सब कुछ दोहरा लिया है, यानी रिवीजन कर लिया है, फिर भी मन में अजीब सा भय है। अचानक पिताजी मेरे कमरे में आए। मुझे जगा हुआ देखकर ढांढस बंधाया और बिस्तर पर, ढांढस मीन्स होता है तसल्ली दी, बिस्तर पर लेटने को कहा। बत्ती बंद कर दी। बिस्तर पर पड़े पड़े भी नींद नहीं आ रही। पिताजी के चले जाने पर टेबल लैंप जलाया और पुस्तक के पन्ने पुनः पलटने लगा। थोड़ी देर में थककर बिस्तर पर पुनः लेट गया और न जाने कब नींद आ गई। ठीक है, तो आपको पता चल गया एग्ज़ाम के एक दिन, ये क्या है, दोनों एक दिन की डायरी है। ठीक है, अब ये यहाँ पर अभ्यास दिया गया है। ठीक है, अभ्यास में दिया गया है, पत्र लिखने का दिया गया है। ठीक है, ये स्वाध्याय दिया गया है, स्वाध्याय में दिया गया है, नीचे दिए गए डायरी के अंश का अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। मीन्स इंग्लिश में इसको लिखना है। इंग्लिश में ये डायरी दी गई है, डायरी को आपको क्या करना है, इंग्लिश में लिखना। लेकिन आपको मैं बताती हूँ इंग्लिश में, ठीक है, आपको इसका इंग्लिश में मैं ट्रांसलेट करती हूँ किस तरह से आपको, आप भी कभी इंग्लिश में लिख सकते हैं। जैसे इसमें दिया है, आज दिनांक 10 अगस्त 2011 रात को नींद नहीं आ रही थी। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे टुडे इज़ August 10, 2011। ठीक है, आई हैड नो स्लीप एट नाइट, खुशी का ठिकाना ना था। आई हैड बाउंडलेस जॉय। ठीक है, कल सुबह हो जाए इसका इंतजार था। आई वॉज वेटिंग फॉर द मॉर्निंग। ओके, स्कूल से सैर जाने के आनंद में कल्पना करते करते मुझे नींद आ गई। आई वॉज थिंकिंग while I was thinking about the joy of school picnic, I slept. ओके, मैं सो गया। बड़े सवेरे 4 बजे अलार्म बजा और मम्मी की आवाज़ आई, राकेश 4 बज गए हैं। द अलार्म रैंग एट 4 o'clock early in the morning and I heard mother's voice, Rakesh, get up. It is 4 o'clock. Okay?
मैं आनंद तथा उत्साह से उठा। आई गॉट अप विथ जॉय एंड एंथलाइज्म। ओके, एंथलाइज्म मीन्स उत्साह। मन में डर भी था कि मास्टर जी डांटे नहीं। ओके, आई हैड ऑल्सो फियर इफ द टीचर माइट स्कॉल्ड मी। ओके, स्नान आदि संपन्न करके स्कूल पहुंचा। आफ्टर टेकिंग बाथ एक्सेट्रा। ओके, सब साथी आ पहुंचे थे। ऑल माई क्लासमेट्स हैड ऑलरेडी अराइव्ड। मास्टर जी ने सबको बस में बैठाया और हम सैर के लिए निकल पड़े। द टीचर told us to take our seats in the bus and we set out for picnic। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो डायरी थी उसको मैंने इंग्लिश में आप लोगों को ट्रांसलेट करके बता दिया। ठीक है, आगे मैंने आप लोगों को ये सब समझा दिया था कि पत्र किस तरह से लिखा जाता है, और आप लोगों को ये दिखा दूँ मैं कि पत्र में पत्र का प्रकार किस प्रकार होता है, व्यक्तिगत पत्र में किस तरह से होता है। आप लोग देख लीजिए, पुत्र जब पिता को लिखता है तो पूजनीय लिखते हैं, और नीचे हम क्या लिखते हैं, आपका आज्ञाकारी पुत्र। पिता पुत्र को लिखेगा तो प्रिय करके, तुम्हारा शुभचिंतक। ठीक है, इस तरह से हम इसमें देखेंगे सबके बारे में किस तरह से संबंध किससे किसका संबंध है, अभिवादन संबंध हम किसके लिए कैसे बोलेंगे। छोटा है तो उसके लिए प्रिय करके लिखते हैं, बड़ा होता है तो उसके लिए पूजनीय करते हैं, और जब हम बड़े के लिए लिखते हैं तो हम अपने उससे पत्र की समाप्ति के जो पत्र समाप्त होता है उसमें लास्ट में हम आज्ञाकारी करके लिखते हैं। जब हम छोटे के लिए लिखते हैं अपने तो उसमें लिखते हैं तुम्हारा शुभचिंतक। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, ये रहा व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र में महोदय, श्रीमान प्रबंधक, लास्ट में लिखेंगे हम पत्र समाप्त होने के बाद भवनीय। ओके, कार्यकाली पत्र में मान्यवर महोदय, श्रीमान संपादक महोदय, और नेक्स्ट में हम प्रार्थी, विनीत, निवेदक, इस तरह से हम लिख सकते हैं। प्रार्थना पत्र में देखिए प्रधानाचार्य को हम लिख रहे हैं तो उसमें हम लिखेंगे श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। किसी हम अधिकारी को लिखेंगे तो लिखेंगे मान्यवर महोदय। ठीक है, इसी तरह से हम लिखेंगे कृपाकांक्षी, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। ठीक है, अब डायरी के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है कि डायरी और आत्मकथा मीन्स ऑटोबायोग्राफी दोनों काफ़ी अलग अलग होते हैं, क्योंकि आत्मकथा का संबंध जीवन की समूची अनुभूतियों का व्यवस्थित विवरण होता है, जबकि डायरी में हम क्या करते हैं, जो हमारी रोज़ के जीवन में घटने वाली जो भी घटनाएं होती हैं उसके बारे में हम संक्षिप्त में डायरी में लिखते हैं, और आत्मकथा में हमारे जीवन से संबंधित घटनाएं जो होती हैं वो हमारी क्या होती है, हमारी आत्मकथा, हमारे साथ जो घटित हो चुका है। ठीक है, ये देखिए इसमें दिए गए अपने पुस्तकालय से विभिन्न प्रकार के जो भी। ओके, चलिए यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। ठीक है, आप लोगों को मैंने पत्र एवं डायरी के बारे में सभी को समझाया है, तो आप लोग ध्यान से इसको समझिए कि पत्र किस तरह से किसको किस तरह से लिखना चाहिए और डायरी भी हम किस तरह से लिखते हैं। ओके, थैंक यू।